विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है, जो दुनिया भर के स्वास्थ्य एजेंसियों को सतर्क करने के लिए काफी है। WHO ने 3 भारतीय दवा कंपनियों द्वारा निर्मित कफ सिरप के कुछ बैचों को लेकर चिंता जताई है, जिनमें विषैला रसायन पाए जाने की पुष्टि हुई है। ये कदम तब उठाया गया जब भारत के मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले में सिरप के सेवन से कई बच्चों की जान चली गई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कुछ बच्चों को जब बुखार और खांसी की शिकायत हुई तो उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध एक कफ सिरप दिया गया, लेकिन इस दवा के कारण 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। ये खबर फैलते ही न केवल पूरे राज्य बल्कि देश भर में चिंता की लहर दौड़ गई। इन घटनाओं के बाद संबंधित राज्य सरकारों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए इस कफ सिरप की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही WHO ने भी इस पर संज्ञान लिया और एक वैश्विक चेतावनी जारी की। WHO ने अपनी रिपोर्ट में जिन 3 सिरप का जिक्र किया है वो है कोल्ड्रिफ, श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित रेस्पीफ्रेश TR, रेडनेक्स फार्मा का उत्पाद रीलाइफ, शेप फार्मा की दवा। इन तीनों कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल नामक एक रसायन की भारी मात्रा पाई गई, जो बहुत ही जहरीला होता है। डायथिलीन ग्लाइकोल एक ऐसा तरल पदार्थ है जिसका उपयोग सिरप को मीठा करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सेवन करना मानव शरीर के लिए घातक हो सकता है। स्वास्थ्य एजेंसियों द्वारा कराई गई लैब रिपोर्ट में सामने आया कि कोल्ड्रिफ सिरप में DEG की मात्रा 48% से अधिक पाई गई, जबकि अधिकतम स्वीकृति सीमा केवल 0.1% होती है। इसके अलावा गुजरात में रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित रेस्पीफ्रेश TR कफ सिरप 1.342% DEG से दूषित पाया गया और गुजरात में शेप फार्मा द्वारा निर्मित रीलाइफ कफ सिरप में भी 0.616% DEG पाया गया है। इसका असर छोटे बच्चों के किडनी, लिवर और नर्वस सिस्टम पर होता है, जो मौत का कारण बन सकता है। भारत के केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने इस पूरे मामले पर WHO को जानकारी दी। रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़ित अधिकतर बच्चे 5 साल से कम उम्र के थे और उन्होंने यही दूषित कफ सिरप सेवन किया था। CDSCO ने यह भी स्पष्ट किया कि ये दवाएं भारत से निर्यात नहीं की गई थी और न ही इनके अवैध निर्यात के कोई प्रमाण मिले हैं। अमेरिकी FDA ने भी ये पुष्टि की है कि अमेरिका में इन उत्पादों का कोई आयात नहीं हुआ है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। साथ ही फैक्ट्री को बंद करने का भी आदेश दिया गया है। कंपनी के मालिक G रंगनाथन को मध्य प्रदेश पुलिस की विशेष जांच टीम द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इस कंपनी और इससे जुड़े लोगों के ठिकाने पर छापेमारी भी की है। WHO ने सभी देशों से अनुरोध किया है कि यदि उनके यहाँ इन कफ सिरप के बैच पाए जाते हैं तो तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य एजेंसी को दी जाए ताकि जनहानि रोकी जा सके। स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इस तरह की घटनाएं न केवल विश्वास को तोड़ती है बल्कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े करती है। इससे पहले भी अफ्रीका के कई देशों में भारतीय कफ सिरप की वजह से बच्चों की मौत हो चुकी है, जो इस मुद्दे की अंतर्राष्ट्रीय गंभीरता को दर्शाता है।